नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में जो है हमने जाना था दोस्तों भारत का समुद्री क्षेत्र और साथ ही इसके बाद राज्य राजधानी क्षेत्रों के बारे में हमने जाना था। तो भारत का समुद्री सीमा को जो है 3 भागों में बांटा गया था, यानी कौन कौन से? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, दूसरा था अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र और तीसरा था दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यदि ये बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र था इसको अविच्छिन्न मंडल क्षेत्र जो है कहा गया था। लेकिन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र था इसको कहा गया था अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इससे आगे का जो क्षेत्र था 200 नॉटिकल मील से आगे का समुद्री क्षेत्र, इस पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, जिसको उच्च सागर या हाई सी जो है कहा गया था। इसके बाद सभी राज्यों की राजधानी और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को जो है अच्छे से हमने जाना था। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। इसके बारे में जानेंगे किस प्रकार जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, सभी प्रकार अच्छे से जानेंगे। अब यहाँ पे भारत यानी इंडिया की यदि बात करते हैं तो भारत में जो है 10.6% पर जो है क्षेत्र पर क्या पर्वत पाए जाते हैं, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% क्षेत्र पर पठार यानी प्लेट्यू, 43.2% क्षेत्र पर मैदान यानी प्लेन्स जो है पाए जाते हैं। तो भारत यानी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है 10.6% भाग पर पर्वत यानी माउंटेन हैं, 18.5% क्षेत्र पर जो है पहाड़ियाँ यानी हिल्स हैं और साथ ही 27.7% क्षेत्र पर जो है पठार यानी प्लेट्यू, जैसे मालवा पठार, दक्कन पठार, बुंदेलखंड पठार, ये पठार होते हैं। साथ ही 43.2% क्षेत्र पर जो है मैदान यानी प्लेन, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसको 4 भागों में बांटा गया था, भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो इस प्रकार ये आपको पता लग गया होगा कितने एरियाज में ये फैले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश की। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, पहले थोड़ी कहानी सुनेंगे और उसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे। तो जितने भी आज वर्तमान में हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, कितने 7 महाद्वीप हैं, तो करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था, ये जो है आपस में सारे जुड़े हुए थे। जब ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो उनको जो है पैंजिया कहा जाता था। क्या उनको जो है दोस्तों पैंजिया कहा जाता था। और जो ये 5 महासागर थे ये भी जो है आपस में सब कनेक्ट थे, तो इनको जो है आपस में क्या कहा जाता था, इनको पैंथलासा कहा जाता था। यानी जो आपस में जुड़े हुए महाद्वीप थे उनको पैंजिया और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथलासा कहा जाता था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथलासा जो है कहा गया था। अब यहाँ पे ये पैंजिया का मैप आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो है सारे महाद्वीप आपको इसमें कनेक्ट दिख रहे हैं और ये जो चारों ओर महासागर थे इनको पैंथलासा जो है कहा जाता था। क्या? पैंथलासा जो है कहा जाता था। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ वर्षों बाद यानी करोड़ों वर्षों बाद क्या होता है, पैंजिया जो है 2 भागों में टूटता है। यानी ये जितने भी आज महाद्वीप हैं या महासागर हैं ये जो है प्लेटों पे जो है नीचे इनके धरातल में प्लेटें जो है इन पर ये टिके हुए हैं। जब इनमें हलचल पैदा होती है या दरार आती है, इनमें खिंचाव होता है, तो ये जो है आपस में पीछे हटने लगते हैं या खिसकने लगते हैं, तो जिस कारण जो है पैंजिया 2 भागों में टूटता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पैंजिया। तो पैंजिया जो है 2 भागों में टूटा। किस काल में जो है पैंजिया 2 भागों में टूटा था? पैंजिया कार्बोनिफेरस युग में 2 भागों में टूटता है। अब जैसे ये पैंजिया है, पैंजिया 2 भागों में जब टूटा तो उत्तर का भाग जो है लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण यानी साउथ वाला हिस्सा था ये गोंडवाना लैंड कहलाया था। यानी जब पैंजिया 2 भागों में टूटा तो उत्तर का भाग लोरेशिया यानी अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। लेकिन इनके बीच में जो है जहाँ पे पानी भर गया था उसको तैतीस सागर या तैतीस भूसन्नति कहा गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये
लोरेशिया अब यहाँ पर जो है ये बीच में से इस प्रकार जो है टूट गया था और बीच में टैथिस सागर का निर्माण हो गया था। और नीचे वाला हिस्सा ये गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये भारत जो है किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। लेकिन भारत जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है कहाँ पर, यूरेशियन प्लेट से टकराता है और साथ ही एशिया पर जाकर जो है चिपक जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो है भारत को गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा माना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये जो है जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो नॉर्थ का भाग लोरेशिया अंगारा लैंड कहलाया और साउथ वाला भाग गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और जो ये बीच में ये पानी भर गया था तो दोस्तों इसको क्या कहा गया था, इसको टैथिस भूसन्नति या टैथिस सागर कहा गया था। और इस टैथिस सागर को या टैथिस भूसन्नति को जो है हिमालय का जन्म स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है, हिमालय का जन्म स्थान। अब दोस्तों यहाँ पर जो है दो कथन जो है दिए जाते हैं। पहला कथन जो है ये माना जाता है, जो ये लोरेशिया अंगारा लैंड था और ये गोंडवाना लैंड, कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि लोरेशिया से निकलती थी, इस प्रकार से लोरेशिया से निकलती थी इस प्रकार से, और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड से निकलती थी। और ये सभी जो है अपना पानी कहाँ पर गिरा दी थी, टैथिस भूसन्नति में या टैथिस भूसागर में। आप सभी को पता है जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ जो है बहुत सारे अपसाद जैसे धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर रेत इनको बहा कर लाती हैं। अब ये प्रक्रिया जो है कई सौ वर्षों तक जो है चलती रही, बहुत सारा यहाँ पे अपसाद इकट्ठा हो गया और इस अपसाद ने जो है दोस्तों क्या किया, एक कठोर चट्टान का रूप जो है ले लिया जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। एक कथन तो ये माना जाता है और एक कथन ये माना जाता है कि जो इंडियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो इस प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट दोस्तों, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है नीचे आई इंडियन प्लेट, ये है इंडिया प्लेट। याद रखें दोस्तों ये है इंडियन प्लेट। अब जब ये आपस में टकराएंगी तो इस प्रकार जो है इनमें बलन पैदा हुए। एक कथन ये माना जाता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई तो इनमें जो है बलन पैदा हुए जिसके कारण जो है हिमालय का जन्म हुआ। तो ये आपको याद रखना है दोनों कथन। अब यहाँ पे बात करते हैं, नदियाँ अपने साथ जो है कंकड़ धूल मिट्टी रेत पत्थर अपसाद बहा कर लाती हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कई वर्षों बाद जो है दोबारा से लोरेशिया यानी अंगारा लैंड पर गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। पहले जो है पेंजिया टूटा था दो भागों में जो कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड कहलाए थे। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद यानी कई सौ वर्षों बाद क्या होता है, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड भी जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो कि आज अस्तित्व में हैं। अब ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये है पेंजिया, देखो शुरू वाला मैप है ये पेंजिया जिसमें जो है सारे महाद्वीप जुड़े हुए हैं। इसके 200 मिलियन बाद 200 मिलियन ईयर एगो बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर टैथिस भूसन्नति यानी टैथिस सागर बन गया है। अब इसके 150 मिलियन ईयर एगो बाद क्या होता है, देखो इंडिया कहाँ से, पहले यहाँ पे फिर यहाँ से ये टूट कर कहाँ पहुँच गया इंडिया। अब तीसरा मैप है ये चौथा जिसमें 65 मिलियन ईयर एगो में जो है देखो इंडिया कहाँ पर पहुँच गया। और ये दोस्तों ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया है। और वर्तमान में यानी प्रेजेंट डे में आपको दिख रहा होगा ये है दोस्तों साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। और ये रहा इंडिया, देखो कहाँ पहुँच गया इंडिया। तो इसलिए जो है इंडिया जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है कहाँ पर पहुँच गया, लोरेशिया में जो है पहुँच गया, यानी एशिया पर जाकर जो है चिपक गया एशियन प्लेट से। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब अंगारा लैंड टूटा तो उत्तर अमेरिका यूरोप और एशिया बने। जब गोंडवाना लैंड टूटा दक्षिण अमेरिका अफ्रीका भारतीय उपमहाद्वीप अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बने। तो ये आपको याद रखना है, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटे थे तो इनसे कौन कौन से महाद्वीप बने, अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका यूरोप और एशिया बने और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका साथ ही अफ्रीका भारतीय उपमहाद्वीप अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जो है बने हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं
महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की यदि बात करते हैं, इसमें कहा गया है महाद्वीप जो है स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ जो है ये गति करते रहते हैं। अल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत है, जो कि 1912 में जो है दिया गया था पेंजिया और फैनथालासा के द्वारा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो इसमें पेंजिया ये है, फिर ये लोरेशिया व गोंडवाना अलग अलग हो गए, फिर इसके बाद जो ये और अलग हुए, और वर्तमान समय में जो है देखो कहाँ कहाँ पर जो है ये आ गए हैं। ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये है देखो इसमें हिमालय। हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये है सबसे ऊपर है वृहद हिमालय, महान हिमालय, ये वाली जो है ये है हिमालय पर्वत। और इसके बाद जो है दूसरी श्रेणी जो ये कटा छटा है, इसको कहते हैं हम लघु या मध्य हिमालय। और तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये है दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, ये है ट्रांस हिमालय, ये काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, और ये है कैलाश। तो ये जो है जो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय पर्वत से पहले ही बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर भारत में, भारत के पीओके में, और साथ ही कैलाश रेंज है तिब्बत में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की ये थी हमारी क्लास, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।